हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी चैनल अबाउट माई सेल्फ। आई एम दीपक कुमार सरोज। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो फंडामेंटल राइट्स है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जिसके अंदर 12 to 35 आर्टिकल्स थे। उसके अंदर दोस्तों राइट टू इक्वलिटी हमारा लेक्चर चल रहा है, जिसके अंदर 14 to 18 आर्टिकल थे। हमने अब तक 17 आर्टिकल्स कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा दोस्तों वो आर्टिकल 18 पर रहेगा, जो कि राइट टू इक्वलिटी का लास्ट आर्टिकल है। तो इसके बाद दोस्तों हम राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे। तो दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आर्टिकल 18 में राइट टू इक्वलिटी को लेकर क्या बोला गया है। दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 किसको लेकर है? ऑब्लिगेशंस ऑफ टाइटल को लेकर है, जो कि टाइटल्स होते हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी हुआ करते थे, जैसे कि महाराजा, राज बहादुर, दौन बहादुर, दीवान बहादुर, ये सब टाइटल्स पहले दिए जाते थे। तो लेकिन इस टाइटल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये इक्वल स्टेटस है उसके अगेंस्ट होते थे। तो ये आर्टिकल जो 18 है इसी को बताता है कि जो टाइटल्स हैं जो नोबिलिटी को दिखाते हैं, जो इक्वल स्टेटस को अगेंस्ट होते हैं, जो उसका वायलेशन करते हैं, उसको ऑब्लिगेशन के लेकर आर्टिकल 18 बनाया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 18 जो कि ऑब्लिश करता है टाइटल को, जो हमारे टाइटल को होते हैं उसको ख़त्म करता है। और इसके रिगार्डिंग 4 प्रोविजंस है, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उसको बैन कर दिया जाएगा आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं दोस्तों 4 प्रोविजंस क्या हैं और क्या कहते हैं। आर्टिकल 18 जो कि टाइटल को ऑब्लिश करता है, उसको ख़त्म करने की बात करता है। तो उसके 4 प्रोविजंस है दोस्तों। प्रोविजन ए, बी, सी और डी आगे है दोस्तों। तो देखते हैं ये क्या कहता है। तो प्रोविजन जो हमारा ये है वो कहता है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस ऑन एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन्स और ए फॉरेनर। तो हमारा जो ये है दोस्तों वो कहता है कि मतलब यह स्टेट ये जो हमारा प्रोविजंस है, स्टेट को किसी भी टाइप का एनी टाइटल्स, किसी भी टाइप का टाइटल जो होता है उसको कॉन्फर करने का, ग्रांटेड करने से रोकता है। किसी भी टाइप का टाइटल को ग्रांट करने से स्टेट को रोकता है। ये प्रोविजंस ये कहता है कि ये जो प्रोविजन से है ये रोकता है स्टेट को कि किसी भी बॉडी पर ऑन एनी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर टाइटल, किसी भी प्रकार का टाइटल कॉन्फर करने के लिए, मतलब ग्रांट करने के लिए, परमानेंट ग्रांट करने से रोकता है स्टेट को, किसी भी टाइप का, चाहे वो सिटीजन से हो या फॉरेनर हो, उन पर किसी भी टाइप का टाइटल ग्रांट करने से स्टेट को रोकता है प्रोविजन से, चाहे वो हमारे सिटीजन्स हो या फॉरेनर हो। लेकिन ये मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को नहीं रोकता है। मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं, इस टाइप का जो टाइटल्स है इसको नहीं रोकता है, बाकी सबको रोकता है। तो पहला प्रोविजन ये है दोस्तों। दूसरा प्रोविजन जो हमारा बी है वो हमारा जो इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेनर्स। अभी तक तो ये बात कर रहा था कि स्टेट जो है, चाहे वो सिटीजन्स हो या चाहे वो हमारे कंट्री के सिटीजन हो या फॉरेनर हो, वो किसी भी टाइप के बॉडी पर किसी भी टाइप का टाइटल ग्रांट करने से स्टेट को रोकता है। पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात ये है कि ये जो सेकंड प्रोविजंस है वो रोकता है जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको किससे एक्सेप्ट करने से, किसी भी प्रकार के टाइटल को, कहाँ से? फॉरेन स्टेट से। जो फॉरेनर स्टेट होते हैं उनसे अगर वो कोई भी टाइटल हमारे इंडिया के किसी भी सिटीजन्स को दे रहे हैं तो इससे भी वो रोकता है।
सेकेंड प्रोविजंस उनको एक्सेप्ट करने से रोकता है किसी भी टाइप का टाइटल जो फॉरेनर स्टेट दे रहे हैं उससे। तो ये हमारा सेकंड प्रोविजन है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब सी प्रोविजन देखते हैं, थर्ड प्रोविजन को देखते हैं। थर्ड प्रोविजन क्या कहता है? थर्ड प्रोविजन कहता है दोस्तों, ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कांट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सी जो है दोस्तों वो कहता है कि अगर कोई फॉरेनर है, मतलब दूसरे कंट्री का कोई सिटीजन्स है जो कि हमारे स्टेट के अंडर कोई ऑफिस को होल्ड कर रहा है, वो ऑफिस प्रॉफिट और ट्रस्ट का है, तो उस टाइम अगर वो हमारे कंट्री में कोई ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तब उस टाइम वो बाहर के अपने जिस भी कंट्री से है उस कंट्री का कोई भी टाइटल वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये हमारा 80 पॉइंट कहता है। और तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक वो कंसेंट ना करे किसका? प्रेसिडेंट से। जब तक वो प्रेसिडेंट का कंसेंट ना हो, सहमति ना हो, तब तक वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सी पॉइंट है। तो एक बार आपको फिर से समझा दें सी पॉइंट क्या कहता है। सी पॉइंट कहता है कि जैसे कि अगर कोई फॉरेनर है, मतलब कोई दूसरे कंट्री से आया हुआ पर्सन है, दूसरे कंट्री से आया हुआ सिटीजन है, तो हमारे कंट्री के लिए फॉरेनर हुआ। अगर हमारे कंट्री में कोई ऑफिस को होल्ड कर रहा है, प्रॉफिट या ट्रस्ट के किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है स्टेट के अंदर, तो पहले तो हमारे स्टेट में होल्ड कर रहा है, हमारे स्टेट के ऑफिस को होल्ड कर रहा है। उस समय तो हमारे स्टेट में होल्ड कर रहा है स्टेट का, अगर उस टाइम वो अपने कंट्री से वो कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करने से ये प्रोविज़न रोकेगा जब तक उसके पास कंसेंट ना हो किसका? प्रेसिडेंट का। तो ये हमारा सी प्रोविज़न था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया हो। अब फोर्थ प्रोविज़न देखते हैं दोस्तों। फोर्थ प्रोविज़न क्या कहता है दोस्तों? नो सिटीजन्स और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलमेंट मतलब सैलरी वगैरह होता है, और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो थर्ड वाला पॉइंट था दोस्तों, थर्ड वाला जो प्रोविज़न था वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, ये इमोलमेंट वगैरह आ गया है। तो इसमें भी वही कहा जाता है कि कोई भी सिटीजन्स हो या फॉरेनर हो जो कि होल्ड कर रहा है कि ऑफिस किसका? प्रॉफिट और ट्रस्ट का अंडर द स्टेट, तो इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलमेंट और ऑफिस फ्रॉम एनी अंडर फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट। तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी प्रेजेंट को, कोई भी सैलरी या कोई भी ऑफिस फ्रॉम से या अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बगैर प्रेसिडेंट के सहमति से वो कोई भी सैलरी, कोई भी ऑफिस, अदर ऑफिस, जैसे कि हमारे कंट्री में कोई फॉरेनर या सिटीजन्स काम कर रहा है तो कोई दूसरा ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अगर हमारे कंट्री में काम कर रहा है, हमारे गवर्नमेंट के लिए वो पर्सन काम कर रहा है, वो सिटीजन, चाहे वो हमारे सिटीजन हमारे कंट्री का ही पर्सन क्यों ना हो या कोई फॉरेनर हो, तो अगर वो हमारे कंट्री में हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे कंट्री के लिए वो वर्क कर रहा है, कोई ऑफिस जो प्रॉफिट और ट्रस्ट का कोई ऑफिस वो उसने होल्ड कर रखा है, तो कोई दूसरा ऑफिस होल्ड या कोई दूसरी सैलरी होल्ड नहीं करेगा किसी दूसरे फॉरेन स्टेट से बगैर वो कंसेप्ट या बगैर कंसेंट या बगैर सहमति के, किसके? प्रेसिडेंट के बगैर सहमति के उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमारा डी पॉइंट है दोस्तों। तो आज का लेक्चर दोस्तों इतना ही। आई होप आपको आर्टिकल जो हमारा 18 था, आई होप आपको समझ में आया हो। उसके जो 4 प्रोविज़न थे जो टाइटल्स को अबलिश करते हैं, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस राइट टू इक्वलिटी को, क्योंकि वो 14 to 18 आर्टिकल को कवर करता है, तो ये आर्टिकल 18 था। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दोस्तों वो हमारा राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल रहेगा 19 से। तो दोस्तों तब तक आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ
शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।